आज के इस वीडियो का टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया है और इसके सिनॉप्सिस में हम देखने वाले हैं टोटल 10 पॉइंट। सामान्य परिचय, परिभाषा, वितरण, संख्या, आकार, आकृति, अति सूक्ष्म संरचना, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, कार्य। इन 10 पॉइंट को लेकर हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल में जानेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का सामान्य परिचय। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कोलिकर ने सन 1850 में कीटों की मांसपेशियों में देखा। सन 1882 में फ्लेमिंग ने इनको फाइला नाम दिया। अल्टमान ने सन 1894 में इनको बायोब्लास्ट तथा वर्तमान नाम माइटोकॉन्ड्रिया बेंडा ने सन 1897 में दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम रखने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? बेंडा। अगला पॉइंट है परिभाषा। कोशिका द्रव्य में कुछ धागेदार फिलामेंटस रचना होती है। ये प्रायः सभी वायवीय कोशिका एरोबिक सेल्स जैसे उच्च पौधे, जंतु तथा कुछ सूक्ष्मजीव जैसे कवक, शैवाल तथा प्रोटोजोआ की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनकी झिल्ली लिपोप्रोटीन की बनी होती है जिसमें बहुत से एंजाइम उपस्थित होते हैं जो उपापचय तथा श्वसन क्रियाओं में भाग लेते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण इनको कोशिका का ऊर्जा घर पावर हाउस भी कहते हैं। इनके मैट्रिक्स में डीएनए तथा राइबोसोम भी उपस्थित होता है। इसके बाद है वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन। स्तनियों के आरबीसीएस के अलावा सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में यह पाया जाता है। यह केंद्रक के चारों ओर व्यवस्थित होता है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। वितरण में इतना लिखने के बाद आपको ये वाला डायग्राम बना लेना है। फिग माइटोकॉन्ड्रिया ए सेक्शनल व्यू, बी अ पार्ट ऑफ क्रिस्टी मैग्निफाइड। तो ये डायग्राम बनाने के बाद अगला पॉइंट देखते हैं संख्या। प्रोटोजोआ का एक सदस्य माइक्रोमोनास की कोशिका में केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जबकि कीटों की उड़न पेशियों में इनकी संख्या लाखों तक होती है। सी अर्चिन के एक अंडे में इसकी संख्या 1.5 लाख तक हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है आकार। इसकी मोटाई 0.5 म्यू से 1.0 म्यू तक तथा लंबाई 1.5 म्यू से 7 म्यू तक होती है। आकार में आपको बस इतना ही बताना है। इसके बाद फिग अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टू शो द मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी। तो ये वाला डायग्राम आपको आकार के लिए बना लेना है। अगला पॉइंट है आकृति। ये तंतुनुमा लंबे छड़ की तरह या धागे के समान हो सकते हैं। इनका आकार कोशिका की कार्यकी के आधार पर बदलता है, जो टेनिस रैकेट के आकार के हो सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अति सूक्ष्म संरचना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखने पर प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी भित्ति से बना दिखाई देता है। ये दोनों झिल्लियों में प्रत्येक की मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होती है, जो यूनिट मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली का ही रूप है। बाह्य झिल्ली चिकनी होती है। यह झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर के कक्ष तथा साइटोप्लाज्मा को पृथक करती है। भीतरी झिल्ली अंदर से कई जगह पर उंगलीनुमा प्रवर्धों में बटी रहती है, जिनको क्रिस्टी कहा जाता है। इस झिल्ली की बाहरी सतह को सी फेस तथा भीतरी सतह को एम फेस कहते हैं। बाह्य झिल्ली तथा भीतरी झिल्ली के बीच लगभग 60 से 80 एंगस्ट्रॉम चौड़ा रिक्त स्थान होता है, जिसमें द्रव भरा होता है। इस खाली स्थान को पेरिकॉन्ड्रियल स्थान, पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। भीतरी झिल्ली के अंदर एक कक्ष होता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया की केंद्रीय गुहा होती है। इसमें भरे पदार्थ को मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स में कई तरह के एंजाइम भरे होते हैं जो कोशिकीय श्वसन को संपन्न कराते हैं। क्रिस्टी की जमावट माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ इस तरह होती है कि इससे भीतरी कक्ष कई खानों में बटा प्रतीत होता है, अथवा इसकी भीतरी सतह का क्षेत्रफल रासायनिक क्रियाओं को जगह उपलब्ध कराने के प्रयास में कई गुना बढ़ जाता है। इन क्रिस्टी पर एलिमेंट्री पार्टिकल अथवा F1 कण काफ़ी मात्रा में विन्यासित रहते हैं। इनकी लंबाई 75 से 100 एंगस्ट्रॉम और ये एक दूसरे से 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित रहते हैं। प्रत्येक F1 कण में 3 भाग होते हैं। फर्स्ट आधार भाग, जो 80 एंगस्ट्रॉम व्यास का होता है। इसके द्वारा F1 कण भीतरी झिल्ली से जुड़े होते हैं। सेकंड वृंत, जिसका व्यास 33 एंगस्ट्रॉम होता है, यह गोलाकार होता है। थर्ड शीर्ष भाग,
यह 50 एंगस्ट्रॉम लंबा होता है। यह आधार भाग तथा शीर्ष भाग को जोड़ता है। यह F1 कण वास्तव में एक एंजाइम है जिसे ATPase कहा जाता है, जो ADP तथा अकार्बनिक फास्फेट को जोड़कर ATP बनाता है, अर्थात एडिनोसिन ट्राइफास्फेट बनाता है। यह ATP सभी प्रकार की कोशिकाओं में जहां भी ऊर्जा की जरूरत हो उसे पूरा करता है तथा पुनः ADP में बदल जाता है। अगला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में राइबोसोम भी होते हैं जो 70S प्रकार के होते हैं तथा बैक्टीरिया में उपस्थित राइबोसोम के समान होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में वे सभी संगठक उपस्थित होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण, DNA संश्लेषण, RNA संश्लेषण, RNA के निर्माण, RNA तथा एमिनो एसिड को प्रेरित करने वाले एंजाइम उपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रियल DNA। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में DNA के 1 या 2 अणु होते हैं। ये DNA अधिक कुंडलित, दोहरे स्ट्रैंड वाले तथा गोल होते हैं। ये DNA बैक्टीरिया के DNA के समान होते हैं। इनमें DNA अणु के विपरीत G ट्रिपल बॉन्ड C की मात्रा अधिक होती है। mDNA केंद्रक DNA से लंबाई में छोटा होता है। और लास्ट पॉइंट है कार्य या फंक्शंस। कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण। कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जो कई चरणों में पूर्ण होता है। ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तथा पायरुविक एसिड में परिवर्तित होता है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल एसिटिल को एंजाइम के साथ माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रिया कर एसिटिल को एंजाइम के 2 अणु बनाता है। वह कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। क्रेब्स चक्र, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एसिटिल को एंजाइम ऑक्सीजन की उपस्थिति में कई चरणों में क्रिया करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड व H+ देता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र के दौरान जो H+ निकलते हैं उनको परिवहन करने के लिए एंजाइम उपस्थित होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का परिवहन करते हैं। वे सभी एक श्रृंखला में होते हैं। सब मिलकर इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला बनाते हैं। ATP का निर्माण, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी दीवार में उपस्थित F1 कण में कुछ एंजाइम उपस्थित होते हैं जो ATP का संश्लेषण करते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।